हाँ, तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक के विषय में। अभी तक हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में आत्म विषयक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आत्मा का भेद बता रहे हैं, शरीर का भेद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मा दृष्टा है, प्रकाशक है, बाहरी आवरण का, बाहरी भौतिक दिखावे का इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा बलहीन व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होती। प्रमाद और भाव से रहित, भक्ति से रहित जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी आत्मा प्राप्त नहीं होती है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदितेन नानुशोचन्त्यम अहर्षि। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं वित्तेन नानुशोचतम अहर्षि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अयम अव्यक्त, अयम यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता, प्रकट नहीं किया जा सकता। इंद्रियों का विषय नहीं है यह आत्मा। अयम अचिंत्य, यह अचिंतनीय है। यह आत्मा चिंतन से दूर है, अर्थात मन का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य उच्यते, और यह अविकार्य है, विकार रहित है। आत्मा को कोई विकार घेर के नहीं रखता है, आत्मा विकारों से रहित है। उच्यते कही गई है। तस्मात्, इसलिए एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को इसी प्रकार का समझकर, अर्थात अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी समझकर, अनुशोचन्त्यम न अहर्षि, अनुशोच तुम, सोचने के ना माने नहीं हो, युग, अहर्षि माने योग्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो ये अन्वय है इस श्लोक का कि अयम अव्यक्त अयम अचित्य अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अहर्षि अर्हसि। तो अयम यह आत्मा अव्यक्त, अप्रकट है, अचिंत्य, चिंतन से दूर है, अर्थात मन का विषय नहीं है, अविषय है। अप्रकट, अप्रकट से मतलब है इंद्रियों का अविषय होना, यानी इंद्रियों का विषय भी नहीं है। आत्मा अविकार, विकार रहित है। उच्चते कही जाती है, तस्मात् इसलिए, एनम इस आत्मा को, एवं माने ऐसा ही, विदित्वा माने जान करके, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, ना माने नहीं हो, अर्हसि माने योग्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस पद्य के माध्यम से कि हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित कही जाती है, इसलिए ऐसा जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि आत्मा के विषय में जो शोक करने वाला व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति है। उसे अपने आत्म विषयक ज्ञान का पता नहीं होता है, आत्म विषयक ज्ञान की उसे जानकारी नहीं होती है। जो व्यक्ति आत्मा के विषय में ऐसा नहीं जानता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, तो इसका जो प्रसंग होगा कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विद्वेनम नानुशोचितम अहर्षि। तो कहने का मतलब है कि इस जो पद है, ये जो पद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की सूक्ष्मता को विस्तार से बताया है, आत्मा की सूक्ष्मता के विषय में बताया है। क्योंकि मन और इंद्रिय, मन और इंद्रिय का जो विषय होता है वो विकार से युक्त होता है। मन और इंद्रियां
विकार युक्त होती हैं। आत्मा विकार रहित है, आत्मा को कोई विकार घेरता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब सूक्ष्मता के कारण यह आत्मा मन इंद्रिय का विषय ही नहीं है, मन और इंद्रिय का विषय ही नहीं है, तो फिर इसे मरने और मारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात इसे मरने और मारने का प्रश्न कहाँ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को कहा कि आत्मा अव्यक्त है, इसका कोई आकार नहीं है। अव्यक्त, अव्यक्त से मतलब क्या है? न व्यक्तम इति अव्यक्तम, अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई विषय नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? हम अव्यक्त कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह आत्मा अव्यक्त है, इसका कोई विषय नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। आत्मा तक इंद्रियां भी नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि ये कैसी है? ये अव्यक्त है, इसलिए इंद्रियां भी आत्मा तक नहीं पहुंचती हैं। तो कहने का मतलब है कि तर्क और जो भौतिक सिद्धांत होते हैं उनसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मा का जो अन्वेषण है, आत्मा की खोज है, इस संसार की किसी भी प्रयोगशाला में उपस्थित नहीं हो सकती। इस संसार की किसी भी प्रयोगशाला में आत्मा का अन्वेषण नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा अचिंत्य है, मन उसके विषय में चिंता नहीं कर सकता है। मन और इंद्रियां जब बाहरी दोषों से हटकर विशुद्ध हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं, तब अंतर्मुखी होकर आत्मसात होकर विचार करते हैं और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी इस पद के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से कहा है। जब आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, तब उसके विषय में शोक करना भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का या किसी भी चीज़ का हमें पता ही नहीं है, जो हमारे लिए अव्यक्त है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिसको कोई विकार नहीं होता है, फिर उस विषय में शोक करने का क्या प्रयोजन है? अर्थात उस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यही आत्म विषयक ज्ञान है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि सुनो कि अथचैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचतुम अर्हसि। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, अथचैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचतुम अर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, पहली बात तो क्या है कि यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, अजर अमर है, इसका कोई विकार नहीं है, चिंतन से दूर है, विषयों का भोग नहीं है, विषयों में लिप्त नहीं है, कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी अथ च एनम, अथ च, और यदि एनम इस आत्मा को तुम नित्य जातम नित्य जन्म लेने वाला समझते हो, वा मरने से मृतम या मरने वाला मानते हो, तथापि फिर भी तुम महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तुम इस विषय में तुम अर्हसि, सोचने योग्य नहीं हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाला भी समझता है, तो भी इसके विषय में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब मर रहा है, जब आत्मा की मृत्यु हो रही है तो जन्म भी होगा, जन्म हो रहा है तो मरेगा भी, तो फिर भी इस विषय में नहीं सोचना है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अथ तो एनम नित्य जातम व नित्य मृतम मनसे, अथ यदि तुम एनम इस आत्मा को नित्य जातम नित्य जन्म लेने वाला, व नित्य मृतम अथवा नित्य मरने वाला मनसे मानते हो, तथापि फिर भी महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, एवं इस प्रकार से सोचो तुम न अर्हसि, तुम सोचने के योग्य नहीं हो। अथच, और यदि तुम एनम इस आत्मा को नित्य जात नित्य जन्म लेने वाले, वा अथवा नित्य नित्य मृतम मरने वाले मन से मानते हो,
तथापि फिर भी तो भी महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, एवं माने इस प्रकार सोच माने शोक करने के न माने नहीं हूँ ऐसे माने योग्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, तुम इसे यदि सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो भी इस विषय में शोक करना तुम्हें उचित नहीं है। तो इस श्लोक का जो प्रसंग होगा वो क्या होगा कि आत्मा के विषय में अपना दृष्टिकोण बताते हुए, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि यदि तुम ऐसा मानते हो, भाई मैं तो नहीं मानता, मेरे अनुसार, मेरे मतानुसार तो आत्मा कैसी है, अजर अमर है, इसका कोई जन्म नहीं है, इसका कोई मरण नहीं है, ना इसको काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यदि तुम इसे मानते हो कि ये मर जाती है और जन्म लेती है, ठीक है, तो यदि तुम्हारे दृष्टिकोण में, यदि तुम्हारे मतानुसार यह आत्मा कैसी है, मरने वाली और जन्म लेने वाली है, तो भी शोक करने का तुम्हें क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, फिर भी तुम्हें इसके लिए दुख नहीं करना है। इस प्रकार से क्या होगा, इसका प्रसंग होगा। अर्थ के लिए हमें केवल यही करना है कि यह आत्मा यदि तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला और हमेशा मरने वाला मानते हो तो भी हे अर्जुन, विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, महाबाहो किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए, तुम्हें इस प्रकार से सुख करना, दुख करना उचित नहीं है। आगे जब इसको हम विस्तार देंगे तो क्या कहेंगे कि आत्मा नित्य व्यापक सनातन है, चिंता और शोक के लिए इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आत्म प्रेरणा से निर्मल और निर्भय बना हुआ जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। अपने प्रियजन अथवा परिजन को दुखी, पीड़ित, रोगग्रस्त या व्याकुल देखकर मनुष्य गहरी चिंताओं में फंस जाता है। फंसता है कि नहीं फंसता? अभी किसी को कुछ हो जाए घर में से, परिवार में से, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे भगवान ये क्या हुआ। तो कहने का मतलब है जब हम देखते हैं कि कोई प्रियजन या परिजन दुखी, पीड़ित है, रोगग्रस्त है, व्याकुल है, तो मनुष्य किस में फंस जाता है, गहरी चिंता में फंस जाता है। अचिंत्य का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार जो मनुष्य सुख दुख लाभ हानि, दुख सुख लाभ हानि आदि जीवन मरण को साथ जोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी गीता में स्थान है। ऐसा नहीं कि उनके लिए गीता में स्थान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी इस गीता में क्या है, स्थान है। और स्थान है तो गंभीर और ओजस्विनी वाणी में कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि यदि जीवन को मरने और जन्मने वाला भी मान लिया जाए, भाई गीता के अनुसार आत्मा कैसी है, अजर अमर है, इसका कोई मृत्यु नहीं है, कोई मरण नहीं है, केवल शरीर का क्षय होता है, मरण होता है, जन्म होता है, ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति ये समझे कि ये आत्मा मरने वाली है और जन्म लेने वाली है, तो भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी औषधि है। संसार जिस सत्ता से प्रगतिशील है उसके नियम अटल होते हैं, यानी संसार जिस सत्ता से चल रहा है उसका जो नियम है, अर्थात सृष्टि का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। सृष्टि के नियम परिवर्तित नहीं होते हैं। मनुष्य की चिंता और कामना से दैवीय नियम नहीं टूटते हैं। जो अटल सत्य है वो मनुष्य की चिंताओं से, मनुष्य की कामनाओं से परिवर्तित नहीं होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो फिर हमें चिंता करने से कोई औचित्य नहीं है, चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस आत्मा के विषय में सोचने के योग्य नहीं हो। आगे इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु दुर्वम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहाय अर्थे न तुम सोचतुम अहर्षि। आगे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जात से ही ध्रुवो मृत्यु, जात से जन्म लेने वाले की ही माने, क्योंकि ध्रुव माने ध्रुव की, निश्चित की,
मृत्यु माने मृत्यु निश्चित है, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जन्म मृतस्य वा ध्रुवम, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य माने अनिवार्य रूप से बिना उपाय वाले, इस अर्थ में तुम माने तुम, ना माने नहीं हो, सोच तुम शोक करने के, और असी माने योग्य। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने फिर यही कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, ही जातस्य ध्रुवः मृत्यु च मृतस्य जन्म ध्रुवम जन्म तस्मात् अपरिहार्य अर्थे तुम सोच तुम न अरसी। ही माने क्योंकि, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, ध्रुव माने निश्चित है, मृत्यु मृत्यु, च और मृतस्य मरने वाले की, ध्रुव माने निश्चित है, जन्म माने जन्म, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य अनिवार्य या बिना उपाय वाले, अर्थ माने इस विषय में, तुम माने तुम अर्जुन, सोच तुम माने शोक करने के लिए, न माने नहीं हो, और असी माने योग्य। तो आगे भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहा। तो इस श्लोक का जो प्रसंग होगा वो क्या होगा कि जन्म और मृत्यु प्राणी मात्र के लिए एक प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक विधान है। प्रकृति सृष्टि का नियम है जन्म और मृत्यु होना प्राणी मात्र के लिए, यानी जितने भी जीव हैं इस संसार में उन सब के लिए जन्म और मृत्यु का होना एक प्रकृति का विधान है, दैवीय विधान है। इसलिए मृत्यु और जन्म निश्चित है, इन्हें टाला नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति का जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हें कभी दुख नहीं करना चाहिए, कभी शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे हाथों से ये मारे जाएंगे या तुम इनके हाथों से मारे जाओगे तो इसमें शोक करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता है और जो मरता है वो जन्म लेता है। तो इसका अर्थ इसी प्रकार से होगा कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए इस अटल सत्य पर, इसलिए इस अटल विषय में हे अर्जुन तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है, तो जिस प्रकार सूर्य का उदय होना और अस्त होना निश्चित है, उसी प्रकार से मनुष्य का जन्म होना और मृत्यु होना भी निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, युग बदल जाते हैं, अनेकों परिवर्तन होते हैं। इस संसार में नित्य परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे और होते हैं, लेकिन यह नियम कभी नहीं बदलता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, दैवीय नियम है, सृष्टि का नियम है। जन्म और मृत्यु होना, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है, ना यह कभी बदला है न बदलेगा। तो कहने का मतलब यही था भगवान श्री कृष्ण का कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। और ऐसे मानने वालों के लिए गीता में जगह जगह पर यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आत्मा को कैसा समझते हैं, जन्म और मृत्यु से परे समझते हैं, जन्म और मृत्यु से पृथक समझते हैं, वो व्यक्ति मृत्यु से हमेशा के लिए छूट जाते हैं, उन्हें हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गीता में यह भी कहा गया कि ज्ञान और तप से शुद्ध रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर से मिल जाता है। ठीक है, जो आत्मा मन और बुद्धि को लगाते हैं, जो आत्मा में मन और बुद्धि को लगाते हैं, वे ज्ञान से निष्पाप होकर फिर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। परमेश्वर को पाकर नश्वर जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात जब परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है तो जन्म से बार बार जन्म और मृत्यु का जो झंझट है वो समाप्त हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु का कोई भार नहीं रहता मनुष्य पर, उस जीव पर, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मुक्ति उनके लिए है जो आत्मा को जानकर ज्ञान को आचरण में लाते हैं और चिंताओं को छोड़ देते हैं। परंतु आत्मा जन्मने वाली है और मरने वाली है, तो भी उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है। तो केवल द्वार की सेवा से या द्वार पर पड़े रहने से मुक्ति नहीं मिलती है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए।
उसमें प्रवेश के लिए मुक्ति धाम तक पहुंच जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा की हमें प्राप्ति होनी चाहिए। आत्मा जो शब्द है, तो मनुष्य के लिए जो मृत्यु शब्द है वो भयंकर शब्द है। मृत्यु से हर किसी को क्या लगता है? डर लगता है। मृत्यु में क्रूरता होती है, वह अवश्यंभावी है। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति हो जाता है, तब मृत्यु व्यक्ति को क्या कर लेती है? बलपूर्वक पकड़ लेती है। लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्म विषय के ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, तो जन्म मरण के बंधन से वो हमेशा के लिए छूट जाता है। यही गीता का रहस्य है, यही गीता का सार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे के श्लोकों के विषय में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।